हे गाइस, आज है 24/6 और 2026। आज हमको पूरे के पूरे इस हॉस्टल में रहते रहते कम से कम 9 महीने या फिर 10 महीने हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ चुका है, तो सब पैक कर रखा है। गौरव को तो जानते ही हो। गौरव इस टाइम आज हमारा लास्ट वाइवा है, तो सब पैकिंग हो रखी है। लव कुश भी है, लव कुश ने अपना सारा सामान कर दिया है। और ये हमारा इस हॉस्टल का आई थिंक आखिरी व्लॉग होगा। और मैंने भी अपना सारा सामान समेट दिया है, बस ये बेड को रखना है। बाकी अभी हम वाइवा दे के मैं अपने घर निकलूँगा। आज ये शाम को निकलेगा अपने घर। गौरव भी पता नहीं अभी कुछ टाइम बाद जाएगा वो भी। तो अभी आपको हॉस्टल के थोड़े हाल दिखाऊंगा, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट ईयर यहाँ पर एंड होती है। हे गाइस, तो ये दूसरा है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ ज़रा। लव कुश ने सब कुछ पैक कर रखा है, अलमारी बिल्कुल सब। गौरव जाएगा आज, गौरव भी थोड़े दिनों बाद। मेरा सब पैक होके रखा है। बाकी ये भी छोड़ जाऊंगा सामान, आके चादर जी दोबारा लेने के लिए आएंगे। बाकी ये हैं गौरव भाई। लव कुश इस टाइम जूते पहनना है वाइवा के लिए। और अब हम चलते हैं बाहर की साइड ना। पूरे एक साल में जितना हम कचरा इकट्ठा नहीं कर पाए, वो आज हमने एक बार में इकट्ठा कर दिया है। इस रूम में इस टाइम खाली हो चुका है ये रूम। इधर देखेंगे, ये अलमास का है। अलमास ने इस टाइम अलमास भी पैकिंग वैकिंग कर ही रहा है, थोड़ी हालत ख़राब है बस। बाकी अमन भाई मज़े से गेम खेल रहे हैं और पैकिंग हो ही रही है इधर भी। इसके बाद अनुराग का रूम बनता है, जिसके अंदर अनुराग भी अभी जाएगा कुछ टाइम बाद। अनुराग ने भी इस टाइम अभी करा नहीं, क्योंकि अभी 30 तारीख तक अलाउ है सब कुछ यहाँ पे रहना। और हिमांशु था, हिमांशु चला गया, हिमांशु राव। और ये हमारे सचिनानंद भाई, ये भी इस टाइम पैकिंग कर दी है इन्होंने। इस टाइम इसमें रखा होगा इनका सामान वामान, ये सामान वामान रखा हुआ है। ये भी निकलेंगे यहाँ से। बाकी यहाँ अंश और रसिया का रूम आ गया। ये रहा अंश और रसिया अपना। ये बंदे का रूम आप देखिए ज़रा, पूरा का पूरा इस टाइम है ना भरा पड़ा है सामान से। ये इन्होंने बाहर रूम लिया है, तो अब ये बाहर ही रहेंगे। तो ये सामान वामान सब पैकिंग हो रही है। इसके बाद आशुतोष के रूम में चलते हैं। हुज़ैफ और आशुतोष, ये हमारा आशुतोष नंगा पड़ा हुआ है। और ये हुज़ैफ का है। ये हुज़ैफ का रूम है, मतलब हुज़ैफ तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं, वो तो चला गया, उसका रह गया बनाना। ये इनके थोड़े टूल्स हैं आरडीडी वालों के। ये रहा हमारा चौरसिया, ये बाहर रहेगा अब। और ये देखिए, ये भाई साहब भी आ गए चौरसिया के रूम में। और ये बाबा रामदेव की तरह बैठे हुए हैं। ये जनाब भी जाएंगे अभी फ़िलहाल, इन्होंने भी भाई पैकिंग वैकिंग कुछ करी नहीं है, ये भी निकलेंगे। उसके बाद ये आ जाता है अमन और युवराज का रूम। ये पप्पू भाई तो चले गए थे यहाँ से, सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर में थे तो वो तो निकल लिए। बाकी ये अमन है, अमन भी अपना पैकिंग वैकिंग करेगा, ये भी निकलेगा। युवराज था, युवराज अपना पूरा खाली करके चला गया। बाकी रूम बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं दीप के रूम में। दीप के रूम पूरा खाली हो चुका है पूरी तरीके से। कल ये सब लोग निकल लिए, दीप तो पहले निकल लिया था, बाकी सब लोग कल निकल लिए हैं। पूरा खाली हो चुका है इनका। बाकी इस हॉस्टल में काफ़ी सारे हमने मज़े करे, बहुत कुछ करा है इस हॉस्टल में। साफ़ सफाई हॉस्टल में, और भी बहुत सारी चीज़ें करते, मज़ेदार चीज़ें, थोड़ी शरारत, जिसकी वजह से डांट भी खानी पड़ी थी काफ़ी सारी, लेकिन मज़ा बहुत आया था। और अब हम इधर आ जाते हैं। ये भी पैकिंग वैकिंग इन्होंने कर ही रखी है, ये भी निकलेंगे आज शाम को लग रहा है। ये इनके दोनों रूममेट निकल लिए। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं दुर्गेश भाई के रूम में।
ये रहे दुर्गेश भाई, ये भी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, ये भी आज निकलेंगे। और ये इनका सामान वामान पड़ा हुआ है। बाकी दोनों रूममेट्स चले गए हैं, सब पैकिंग होने के लिए रेडी है। अब बात की जाती है हमारे इस हॉस्टल की ना, तो हॉस्टल के साथ साथ देखो ये कौन आ रहा है, सत्यानंद भाई। तो जनाब बताएं हमें कि आपको हॉस्टल में कैसा लगा। भाई हॉस्टल में रह के ही पता चलता है कि आपको कैसा लग सकता है। वैसे इस एक साल में पता भी नहीं चला कि कब एक साल बीत गया साल। बहुत मज़ा आया लेकिन हॉस्टल में सबके साथ लिटरली बहुत मज़ा आया। अब हम अपने रूममेट से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा इस हॉस्टल में रह के। लव कुछ बताओ यार, कैसा लगा तुम्हें हॉस्टल में रह के? और अच्छा जाने खुशी में गौरव भाई बताओ कैसा लगा? भाई बढ़िया लगा यार, कैसे यार सच्ची में मज़ा आया बहुत। एक साल पता नहीं कब बीती, लेकिन उस एक साल में जो मज़े करे ना हमने, सीनियर भी हमारे साथ थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया था। बाकी चौरसिया से पूछते हैं। चौरसिया भाई बताओ हॉस्टल में रह के कैसा लगा? ठीक था हॉस्टल का पूरा एक्सपीरियंस। बस यहाँ सीनियर खाली गाँव मारते हैं और प्लस उसके बाद आज़ादी नहीं है, बाकी तो फिर धीरे धीरे नाम बन जाएगा तुम्हारा, तो काम समझ जाएगा। तो देख लो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे सीनियर मज़ेदार हैं के भी, लेकिन शुरू में परेशान करते हैं, बाकी दोस्त बन जाते हैं। चलिए बताइए सर, कैसा लगा आपको हॉस्टल? बढ़िया रहा, बाकी कोई हॉस्टल लेना मत, अगले आगे तो बढ़िया नहीं। ये तो बंदा सीधे सीधे मना कर रहा है कि मत लो भाई हॉस्टल, रिस्की है हॉस्टल लेना। चलो हम इससे वो पूछते हैं। ये भाई साहब राय दें अपनी, हॉस्टल कैसा लगा? हॉस्टल कुछ यादों का पल और कुछ लोगों के साथ बनाई हुई ज़िंदगी, कुछ सालों तक चले हुए हम लोग। बट सबसे घटिया यहाँ की फैकल्टी थी, कुछ भी कहो। और तो उन्होंने भी अपनी राय दी, सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अगर मेरी राय लोगे तो बस इतना ही है, हर माहौल में ढलना सीख लो। और लिटरली बहुत मज़ा आया था, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी हुई, काफ़ी सारे मज़े भी किए, काफ़ी सारे रूल ब्रेक्स भी किए, लेकिन लिटरली जो आए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके साथ रहने में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। शायद ये वीडियो मैं कभी अपलोड करूँ या ना करूँ, लेकिन ये एक याद के लिए रहेगी हम सब के लिए कि हमने अपनी ज़िंदगी के एक पल कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बिताए जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, और हर किसी ने सपोर्ट किया है हर किसी का, और खूब मज़े करे हमने, खूब बहुत ज़्यादा मज़े करे। रात रात के 2-2 बजे तक जागना, एक दूसरे के रूम में मज़े करना। बाकी फ़िलहाल हमारी फ़र्स्ट ईयर यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमारा वाइवा है, वाइवा होने के बाद हमारी फ़र्स्ट ईयर यहाँ पर एंड हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड ईयर में वापस से हम आएंगे और फिर से ब्लॉग बनाएंगे। हे गाइस, हॉस्टल के बाद अब हम बैठे हैं कॉलेज में अपने वाइवा देने के लिए। साइड में बैठे हमारे निखिल भाई, और आज हम निकल लेंगे वाइवा तुरंत दे के, दोनों के दोनों निकलेंगे आज हम। और हमारे जस्ट पीछे बैठा है हमारा लबू कहाँ गया? ये तो भाग गया, वो तो चला गया। तो मिलते हैं। सो ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है हमारा कॉमन रूम, ठीक है। सो शुरू करते हैं गाइस। ये है हमारी छत, फर्स्ट फ्लोर की। इधर कपड़े वपड़े सुखाते थे, और अच्छी तरह दिखा देता हूँ। ये छत है, टैंक, और ये पानी की टंकी। बाकी ये हमारा कॉमन रूम था, जिसके अंदर शुरू में हमारी मीटिंग्स ली जाती थी। इधर ये सब टेबल्स जो थी पहले इधर लगी हुई थी, और ये हमारे यहाँ पे मीटिंग चलती थी। हम यहाँ पर खड़े होते थे यहीं कहीं। और ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है छोटी सी। ये मेन गेट है हॉस्टल का।
और ये सेकंड फ्लोर के लिए सीढ़ी जा रही है। सॉरी, ये हमारे हॉस्टल के पीछे का है, पीछे उधर रूम वूम है। साइन करने के बाद जा सकते हैं ना? हाँ, साइन करेंगे। बाकी ये अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे पानी का टैंक है लेकिन अभी ये फ़िलहाल ख़राब है, लेकिन पानी इसमें बहुत ठंडा रहता है, बर्फ़ भी जम जाती है कभी कभी, पीने लायक नहीं हो। और ये है हमारी सेकंड फ्लोर की छत, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। सेकंड फ्लोर का ये गेट है, ये वाईफाई का है। ये आ गया अलमास भाई पीछे। सेकंड फ्लोर का ये हाल है। निखिल अपना बैग खाली कर रहा है रूम। सेकंड फ्लोर का हाल ये है। सो गाइस, अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ सीनियर्स रहते हैं। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। अभी फ़िलहाल लाइट जा चुकी है, इसलिए अंधेरा है थोड़ा। सो सब चले गए तो ये सामान वामान सब फेंक दिया इधर। बाकी ये हमारा रूम है, मतलब मेरा रूम है। इस रूम का नंबर है, आई थिंक दिख जाए, 203 है वैसे। ये मेरे दोस्त की अलमारी है, लवकुश। ये गौरव की है, वो जाएगा। बाकी मेरा सब कुछ पैक हो चुका है, मैंने सब कुछ रख दिया है। मेरा सामान ये रहा, ये मेरा सामान है। मैं भी निकलूँगा, लेकिन सामान यहीं छोड़ के जाऊँगा अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में आऊँगा तब लेके जाऊँगा। बाकी 2 बैग्स हैं जो मैं लेके जाऊँगा। ये मेरी साइड में इधर रहता था। और अब हम चलते हैं थोड़ा वॉशरूम देखने के लिए। सो ये है एक साइड वॉशरूम का, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही सेम है, तो मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ। तो ये है पहला वॉशरूम नहाने के लिए, ये दूसरा है नहाने के लिए। हम इसमें कभी नहाए नहीं, मैं इसमें नहाया था। और ये भी बाथरूम है। बाकी ये हमारी टॉयलेट्स हो गई, 3 टॉयलेट्स और 3 ही बाथरूम। और बाकी ये टॉयलेट करने के लिए, और ये रहा मिरर, और ये सब हाथ धोने वोने के लिए। बाकी इस साइड भी सेम ही है, सही है। तो टोटल इस फ्लोर के ऊपर 10 रूम है, जिसके अंदर 3-3 बच्चे रहते हैं हर एक रूम के अंदर। और इन 3-3 रूमों में सेम ब्रांच के रहते हैं। जैसे मेरे रूम में मैकेनिकल प्रोडक्शन के ही बच्चे थे तीनों, मेरे को मिला के हम 3 थे। बाकी मैं और नीचे का भी दिखा देता हूँ। चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ये है इसका मेन गेट हॉस्टल का। ये हाथ धोने के लिए, लेकिन यूज़ कभी करते नहीं हम। ये है मैस, ये मैस है, ये मैस है। मैस के पीछे भी है, ये मैस है। ये वॉशरूम है, टॉयलेट है इसमें, सब कुछ। ये हमारा पानी पीने का सिलसिला है, हम पानी पीते हैं अपने कपड़े बर्तन, मतलब कपड़े तो नहीं, बर्तन जो धोते हैं हम यहाँ फेंक धोते हैं। और जो भी बचा हुआ खाना होता है उसको हम इस ड्रम के अंदर डालते हैं। बाकी हमारा खाना इधर आता है और हम इधर ही खाते हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ नहीं। ये देखो, ये भाईजान दिख रहे, हम भाईजान हमारे सेकंड ईयर में जाने वाले हैं लास्ट से। कब जा रहे हो? आज ही जा रहे हो क्या? अच्छा चलो भाई, आज ही जा रहे हो, बाय बाय। तो हमारी फर्स्ट ईयर अब खत्म जी, सब कुछ भेज दूँगा। तो फर्स्ट ईयर हमारे एंड होती है। एक्चुअली ये हमारी किचन है, लेकिन यहाँ पे किचन का भी कुछ सामान होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस टाइम हॉस्टल में काम चल रहा है, और बहुत सारी जगहों पे काम चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल ये सब कर रखा है। तो ये सब है, ये किचन है, एक्चुअली हॉस्टल की किचन है, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। बाकी
कि ये है हमारा, उसे क्या कहते हैं, मैस जिसमें हम खाना खाते हैं। सामने सब सीनियर्स रहते हैं, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, मिल जाता है तो रहते हैं। और ये हमारा प्यारा सा गेट, एंट्रेंस गेट। बाकी सामने सारे के सारे टीचर्स के अपार्टमेंट हैं और ये सारी टीचर्स की गाड़ी हैं, तो इधर टीचर रहते हैं। जो भी है बिजली का सामान, जो भी मतलब इस हॉस्टल का है वो सब है इधर। बाकी वो इंटरनेट का, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट है नहीं, इसलिए 5G फ़ोन होना इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे के सारे सीनियर्स के रूम हैं। सामने एक गेट है लेकिन वो खुलता नहीं है, वो बंद ही रहता है। सो ये थी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद के हॉस्टल जिसमें हम रहते हैं। इधर गर्ल्स हॉस्टल भी है जो कि हमारे कॉलेज के जस्ट लेफ़्ट साइड में पड़ता है। मतलब कि इस साइड जब हम जाएंगे तो हमें गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन उधर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। सो बाकी इतना ही। ये देखो, इनसे मिलो, पानी भर रहे हैं, पियेंगे यार, गर्मी हो रही है। कब जा रहे हो तुम? कब जा रहे हो? आज शाम को। आज शाम को मतलब वहाँ पे रूम पे? नहीं, घर। अच्छा, घर जा रहे हो। तो ये सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं अब। बाकी जो भी सामान होता है, तो सेकंड ईयर में थोड़ा मुश्किल होता है हॉस्टल मिलना। तो वही चीज़ है कि या फिर रूम लेके रहते हैं, या फिर अगर सर से थोड़ी अच्छी बातचीत होती है, बातचीत मतलब अगर तुमने अच्छे डिसिप्लिन में रहते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें मिल जाएगा। तो यही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद का हॉस्टल। ठीक है, बाय। तो इससे पहले मैंने एक है ना व्लॉग टाइप का कुछ बनाया था, जिसके अंदर सभी लोग से राय पूछी गई थी कि उनका यहाँ पर टाइम कैसा बीता और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर। अब हमें एक और जनाब मिले हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस और कैसा रहा इस हॉस्टल में। यार एक्सपीरियंस मतलब अभी तो मज़े ना- आए हॉस्टल में? कितने एकदम बहुत मज़ा आया। फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हाँ, मिले, सब- सच्ची में बहुत मज़ा आया उनके साथ ना। बहुत एक्सपीरियंस मिला। निखिल इतना भाई भी आ मतलब गए। ऊपर नीचे हर फ्लोर पे इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सीनियर थोड़े से मज़े लेते थे, लेकिन बाद में वो अच्छे बातचीत बन गई उनसे। हमारे सीनियर तो बढ़िया थे। स्टार्टिंग में आया तो थोड़ा सा लगा कि घर से दूर हुआ तो थोड़ा सा अजीब लगा। फिर अभी जब लास्ट टाइम में जब सब छोड़ के जा रहे तब जैसे कि बेकार मैंने काफ़ी सारा ये देखा है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए ना, वो ये सोचते हैं कि भाई काफ़ी दूर रहेंगे, दूर रहने के बाद लेकिन कैसे होगा सब कुछ इतने maintain? दोस्त मिल जाते हैं कि मतलब पेरेंट्स की उतनी मतलब ऑब्वियस बात है, पेरेंट्स से दूर होंगे तो उनकी कमी तो पूरी होगी नहीं। दोस्त मिल जाते हैं न्यू तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। सही बात है, बस लेकिन तो वही उसके है, बाद- अब लास्ट टाइम है, हम्म, सब चले ही गए, बस कुछ 10-15 लोग हैं, वो लोग बचे हैं। फिर उसके बाद आज मेरा भी लास्ट डे है, हम भी निकलेंगे फिर आज अपने अपने घर। बस फिर सेकेंड ईयर है, मेरा पता नहीं कब हॉस्टल, मिलेंगे। फिर देखते हैं कब पता नहीं मिलेंगे। कब फिर मिलेंगे। मिलने के लिए तो मिल लेंगे कॉलेज में, लेकिन अब रोज वाला जो था कि सुबह उठते ही किसी के रूम में चले गए, वो वाला सिस्टम अब खत्म वो हो जाएगा। मज़ेदार था लिटरली। वो एक साल ये एक साल बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत ज़्यादा, हिट खूब मज़े करेंगे। करे यार। मोमेंट जितने होंगे वो मोमेंट सच में हिट होगा। बहुत याद आएगी, बहुत मज़े करें यार, लिटरली सच्चे में यार। ऊपर नीचे मतलब अनएक्सपेक्टेड। हमसे पूछो, हम जरूर देंगे। तो गाइस इनका तो जवाब ये था। अब हमारे साथ एक और पर्सन आ गए हैं। क्वेश्चन तो पूछोगे तभी कैसा जवाब। क्वेश्चन लगा? पूछूंगा, तुम बताओ हॉस्टल कैसा लगा, बाकी सारी चीज़ें कैसी लगी। सही था। मज़े कैसे आए हॉस्टल? मजे क्या, मजे हम ज़्यादा हॉस्टल में रहते ही नहीं भाई, हम तो बाहर ही रहते हैं, बस खाना खाने आते हैं, रात में सोने आते हैं, बस दिन भर बाहर दोस्तों के रूम पे रहते हैं, आराम से बढ़िया मौज मस्ती करते हैं। असली मज़े इसका मतलब तुमने लिए हैं। लेकिन ये खाना यहाँ का बहुत बकवास। खाना तो बहुत बकवास, सही पैसे बात। ऐसे लेते हैं जैसे कि पेड़ पे उगते हैं, 3000 दे दो, खाना कुछ नहीं देंगे। बस अरे यही ये है। यार अंदर की बात है, ये तुम अंदर सब की मत बात है बताओ। भाई, ये नहीं बतानी चाहिए। अरे खाने क्या करें, अब बताना देखो, पड़ता है। बाहर निकलोगे ऑफ कोर्स खाना तो वो बेकार वो मिलेगा। तो है कि भटकना तो पड़ता घर है। वाला खाना किसी को नहीं मिल सकता कभी भी यहाँ पर। 3000 से एक ये है कि हाँ कि चलो तुम्हें बना बनाया मिल जाता, ये है सिर्फ बस। बाहर वरना रहोगे? बाहर रहोगे तो देखो, यहाँ पर पहले बता दिया जा रहा है, रेंट बहुत महंगा है। और क्या, रेंट तो 10,000 15,000 से कम नहीं मिलेगा। खुद बाई से चांस बनाओ, खुद से खाओ, ये भी टेंशन रहेगी, अभी बनाना है, ये कपड़े अलग करना- धो, हाँ। हॉस्टल में बस एक चीज की दिक्कत थी,
बस खाना, बाकी तो सब ठीक है, परफेक्ट था सब यार, ठीक सब है, परफेक्ट कोई था। दिक्कत दोस्त नहीं वो सब बढ़िया थे, मजेदार था सब कुछ। बस वही था जो था। ये पहला पैक है, अब निकलना है घर पे और कुछ नहीं, बस निकलने रेडी की है। तैयारी हो रही है इनकी भी। अभी आ गरीबन का झोला छुएंगे आप। ये देखो हमारे चौरसिया भाई आ गए यहाँ बाकी पर, नहीं है। चौरसिया भाई आ गए। ला, अब वो के मतलब भैया गरीब। तो गाइस देखो, तुमने काफी सारे ब्लॉग मतलब कुछ भी देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब के 20 ऊपर। तारीख तक रहेंगे भाई। ये वो चीज़ है जो कि हमने एंजॉय करा है इधर। लिटरली कॉलेज लाइफ बढ़िया होती है, ठीक है, लेकिन जब एक साल बीत जाती है ना तब ये चीज़ पता चलती है। और क्या, सोच रहा हूँ कैसे रहूँगा मैं अब। ना, तू सब तो इन सब के लौट एक गया। साल, जब एक साल बीत जाती है तब पता चलता है। उससे पहले तुम सोचो 2 महीने में तुम्हें लगेगा कि भाई भागो यहाँ से, मेरे को नहीं रहना यार। अब ये लग रहा है कि यार अब लग रहा है रहना है, अब लग रहा है जा रहना रहे है। हैं, सब जा बहुत रहे हैं। बेकार लग रहा है, बहुत ज्यादा। ये कोई प्रीमियम वाला छोड़ा दो। प्रीमियम जनाब सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। गाइस ये देखो, ये हमारे अनुराग भाई आ चुके हैं। अनुराग आ चुका है, चंदू भाई आ चुके हैं। ब्राइटनेस कम कैसे होगी इसकी। और निखिल भाई, दिव्यांशु भाई मजे मार रहे हैं। चलो भाई वो दो पेच के जल्दी यार। भाई कौन था? हमारा पेचकस आ चुका है, पंखा उतारने के लिए रेडी है हम। मेरा पंखा मैंने खुद लगवाया था क्योंकि इस हॉस्टल का पंखा ख़राब था, सो मैंने अपना पंखा लगवाया है, इसलिए अब उसको उतारने की बारी आ चुकी है। चलो अब उतारते हैं इसको।